नमस्कार, आज हम मौजूद है बाल गंधर्व रंग मंदिर में, जहां उत्तर दक्षिण संगीत कला की महफिल जमने वाली है। यह कार्यक्रम विविध आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट और पायनियर आर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित किया है। तो आइए देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का ये कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण दो जो म्यूज़िक स्ट्रीम्स हैं उनको साथ में लाने का कोशिश है। एक ये भी कोशिश है कि हमारे देश में सिर्फ दो तरह का म्यूज़िक है। वन इज़ कॉल्ड हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वन इज़ कॉल्ड कर्नाटिक म्यूज़िक। हिंदुस्तानी के लोग कर्नाटिक नहीं सुनते, कर्नाटिक वाले हिंदुस्तानी नहीं सुनते। सो एक कोशिश है कि उन दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दोनों परोसा जाए ताकि हर को एक दूसरे का टेस्ट मिल सके एंड ये क्रॉस बॉर्डर हार्मनी उसको अच्छे से प्रमोट कर सके। प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया? कोविड को ध्यान रखते हुए इसमें बहुत सारे कटौतियाँ करनी पड़ती है। लाइक स्टेज के जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो नहीं करते, हम स्पॉन्सर्स को स्टेज पर नहीं बुला सकते, आर्टिस्ट को हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मिले नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। ये तमाम छोटे छोटे से काम हैं जिनको करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से ये सेक्टर शुरू हो रहा है, तो वी नीड टू बी रियली कॉशियस कि हम इसको संभाल करके आगे तक लेके जाएं। अगर हम इसको नहीं संभालेंगे तो हो सकता है कि फिर लॉकडाउन आ जाए एंड देन अगेन एवरीथिंग कुड स्टॉप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको परफॉर्म करके कैसा लगा? वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुआ टू सी अ लाइव ऑडियंस, टू परफॉर्म विद द राइट acoustics in the auditorium with the banners, and that ambience is very important for any artist. And I think art sprang back to life because we've all the while been doing virtual concerts, so I think this was a big opening. आज आपने कौन सी राग पेश किया, हमारे दर्शकों को बताइए। I began with a Varnam in the Raga Kalyani and then followed that with Kriti of Saint Tyagaraja in Janaranjani. Janaranjani was followed by Hamsanandi, which in Hindustani music is Sohini. So that was dedicated to Ma Saraswati. And then of course the central piece was dedicated to Lord Muruga in the Raga Kirvani in Tala of 5 beats. Finished with Sai Bhajan. काफ़ी समय बाद आपने अपने ऑडियंस की गूंज सुनी है, तो आपको कैसा लग रहा है? It was like I have to pinch myself to understand that it's true, it's real, and it's come to stay. We are going to fight the situation, and I think organizers and those who support art, the sponsors, patrons of art, they have sprung back to life, which is a great boon for all artists. And I think I speak on behalf of the entire artist fraternity. जिन्हें क्लासिकल म्यूज़िक सीखनी रहेगी उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे? क्लासिकल म्यूज़िक तो ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, वो तो years and years of practice, रियाज तो करना पड़ेगा और एक अच्छी तरफ हम सीखना पड़ेगा. You know, you can't learn it online, you can't learn it from lessons that are online. You can learn it from a guru online, but you have to seek the right direction and find the guru that matches your style of singing, or rather we should say it this way, we should be able to sing to match the style of the guru. And once that is set, I think the way, the path is very easy. All you have to do is to work very hard. आज का अनुभव कैसा था आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम मैंने लाइव ऐसा क्लासिकल म्यूज़िक देखा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं सीख रही हूँ खुद क्लासिकल, तो बहुत ही एंजॉय किया मैंने। और ऐसे लाइव परफॉर्मेंस देख के तो मतलब ऐसे लग रहा था कि ख़त्म ही ना हो, ये प्रोग्राम चलते रहे बस। बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैंने ये डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे का तो मैंने अटेंड कर लिया था एक बार, लेकिन सुधा रंगुनाथन का मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया एंड सिंपली सुपर, बहुत ही अच्छा था। हमारा हमें इतना कुछ राग के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी था वो बहुत ही सूदिंग और
कुछ नया हमें सुनने के लिए मिला। बहुत अच्छा था, आई जस्ट एन्जॉयड। वो इतना मतलब इट वॉज सूदिंग। उत्तर और दक्षिण का मेल जो था दैट ऑल्सो वॉज वेरी एन्जॉइंग। आई जस्ट एन्जॉयड इट। जैसे कि आपने देखा आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे और सुधा रघुनाथन ने अपने गीत का प्रदर्शन किया और लोगों द्वारा इसे काफ़ी सराहा गया। इसी के साथ मैं श्रुति दी के कैमरा पर्सन अंचल चौधरी के साथ ट्रूहंड, मुंबई।